हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का एक और नई कहानी में। इस कहानी में हमें रशिया का सीन दिखाते हैं 1927 का। यहाँ एक पिता है जो अपनी बेटी के साथ एक छोटे से गांव में खेल रहा होता है। ये दोनों रशियन ज्यू थे। वो तब अलग हो गए जब उसके पिता पैसे कमाने के लिए अमेरिका चले गए, क्योंकि वो भी अपनी बेटी को एक अच्छी लाइफ देना चाहते थे। अब उनकी बेटी दादी के साथ गांव में ही रह जाती है। वो बच्ची अपने फादर के साथ एक गाना गुनगुनाया करती थी जिसका नाम था जकोविस। वो ये गाना गाकर अपने पिता को याद किया करती थी। कुछ दिनों बाद जैसे ही उसके पिता गए, उस गांव पर लुटेरों और बुरे लोगों ने हमला कर दिया। लोग जान बचाकर उस गांव से भागने लगे। इसी बीच उसकी दादी ने भी उसे एक सिक्का दिया और अपने फादर की फोटो दी और फेगल, जो कि उस लड़की का नाम है, उसे पड़ोसियों के साथ भेज दिया इस गांव से दूर जाने के लिए ताकि वो बच सके। वो जैसे तैसे मुश्किलों को पार करके इस गांव से निकले और उनके पड़ोसियों ने शिप ली अमेरिका की। उन्होंने उसकी टिकट ली, लेकिन उस टाइम पर जो बच्ची थी वो उनसे अलग हो गई और वो गलती से लोगों की भीड़ से ब्रिटेन की शिप में चढ़ गई। वो नए लोगों के बीच में एकदम अकेले बैठी थी। डरी सहमी सी छोटी सी बच्ची ब्रिटेन पहुंच जाती है। जब वो ब्रिटेन पहुंचती है तब उसे कोई जानता तो था नहीं, तो इसलिए वो लोग उसको एक नया नाम देते हैं जो कि था सूजन। अब कुछ लोगों के बीच में उसे रख दिया गया था जिन्हें वो बिल्कुल पसंद भी नहीं करती थी। वो स्कूल जाया करती थी, लेकिन उसके जो स्टूडेंट्स थे वो उसे परेशान किया करते थे, उसे जिप्सी बुलाकर। अब उसे ये समझ तो आता नहीं था क्योंकि उसे लैंग्वेज नहीं आती थी, लेकिन वो उसे पता चल जाता था कि लोग उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे। इसलिए वो नाराज होकर घर में पहुंचती है और उसके घर में तोड़ फोड़ करती है, जिसकी वजह से उसे बहुत डांट पड़ती है और मार भी पड़ती है। उसके बाद एक दिन जब वो जकोविस नाम का गाना गा रही होती है तो उसे एक टीचर सुन लेता है। वो उसे इंग्लिश में बोलना और गाना सिखाता है। ऐसे ही बोलते बोलते और इंग्लिश लोगों के बीच में रहते हुए गाना गाते हुए उसका टाइम निकलता है। अब वो बड़ी हो गई थी और उसका स्कूल भी कंप्लीट हो गया था, तो वो अमेरिका जाना चाहती थी अपने फादर को ढूंढने के लिए। अब सूजन सिंगिंग डांस ग्रुप को ज्वाइन करती है जो कि पेरिस जा रहा होता है। उसका उसमें सिलेक्शन हो जाता है, तो इसीलिए वो अपना एक गोल्ड कॉइन और अपने फादर की एक फोटो लेकर और कुछ सपनों के साथ निकल जाती है। अब वो जो ग्रुप था वो बड़ी बड़ी पार्टीज में परफॉर्म करता था। वहाँ पे सूजी की मुलाकात एक और लड़की से होती है जो कि एक रशियन डांसर होती है जिसका नाम होता है लोला। वो अपनी ज़िंदगी को लेकर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल थी। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव उसने बहुत ज़्यादा देखे थे, इसलिए वो ऐसी बन गई थी। अब वो दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर वो मिलकर अपार्टमेंट भी शेयर करते हैं। जब लोला सूजी को अपने पैसे बचाते हुए देखती है और सेविंग्स करते देखती है तो वो पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर रही हो। तो सूजी बताती है कि मुझे अमेरिका जाना है। तो लोला उसे एडवाइस करती है कि तुम्हें इससे अच्छा एक ड्रेस खरीद लेनी चाहिए, और अगर तुम एक ड्रेस खरीद लोगी जो कि बहुत अच्छी लगेगी तुम पे, तो किसी भी अमीर आदमी को पटाकर तुम अमेरिका जा सकती हो। तो सूजी उसे मना कर देती है क्योंकि वो ऐसे अमेरिका नहीं जाना चाहती थी। लोला के साथ हंसते खेलते काम करते दिन निकलते हैं। तभी वो लोग एक फॉर्मल पार्टी में पहुंचते हैं जहाँ पे एक हॉर्समैन होता है सिजर, और ये एक रोमानी होता है। सूजी उससे अट्रैक्ट हो जाती है। उसके बाद उन्हें जकोविस गाना गाते हुए कोई सुनाई देता है। सूजी इस पर ध्यान देती है तो वो होता है दांते। ये एक इटालियन ओपेरा सिंगर था और लोला इसमें एक अपॉर्चुनिटी को देखती है और उससे बात करने जाती है और वो भी उससे अट्रैक्ट हो जाता है। और उसके बाद वहाँ पर आता है फीलिक्स पर्लमैन जो कि ओपेरा कंपनी का डायरेक्टर था। वो दांते को ऑफर करता है अपने ओपेरा में गाने के लिए, क्योंकि दांते एक बहुत ज़्यादा फेमस सिंगर होता है। फिर दांते की वजह से लोला और सूजी को भी थिएटर में रोल मिल जाता है। सूजी को वहाँ सिजर नजर आता है। वहाँ पर दांते अपने सिंगर होने पर घमंड कर रहा था, लेकिन फिर भी लोला दांते के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है। दांते लोला को अपने स्ट्रगल के दिनों के बारे में बताता है, पर लोला को सिर्फ दांते के पैसों से प्यार है और सूजी को भी इसीलिए पार्टी में लाई थी, पर सूजी को ये सब पसंद नहीं। इसके बाद उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी जाती है। पेमेंट वाले दिन दांते सीजर का मजाक उड़ा देता है क्योंकि उसे साइन करना नहीं आता। फिर दांते लोला के साथ वहाँ से चला जाता है। सूजी, सीजर और दूसरे देखते रह जाते हैं। सीजर सूजी को बार में लेके जाता है जहाँ वो डांस करते हैं, मजे करते हैं। अगली सुबह उनकी नेबर जूइश में कुछ कहती है जिसे सूजी समझ जाती है। उसकी पड़ोसिनी जानकर बहुत खुश होती है कि सूजी भी एक जूइश लड़की है। लोला अपने गिफ्ट्स का उसे शो ऑफ करती है जो उसे दांते ने दिए होते हैं, और सूजी सीजर के बारे में सोच रही होती है। सूजी सीजर के घर तक उसका पीछा करती है, लेकिन ये सब सीजर देख लेता है। फिर वो सूजी को अपने पेरेंट्स से मिलवाता है। असल में वो अपनी पूरी ट्राइब से उसे मिलवाता है। वहाँ के लोग सूजी से बहुत ही प्यार से पेश आते हैं। सूजी उनके साथ गाना गाती है। जब वो वापस घर आती है तब वो देखती है कि
दांते उसके अपार्टमेंट में उसके फादर की फोटो को देख रहा होता है। उससे उसे पता चल जाता है कि सूजी को इंग्लिश लड़की नहीं बल्कि जूइश है। मैडम गोल्डस्टीन सूजी को वार्न करती है क्योंकि जर्मनी ने पोलैंड पर कब्जा कर लिया होता है और अगले दिन भी जर्मनी की जीत की चर्चा ही चल रही होती है। पेरिस के लोगों के मन में डर बसा होता है क्योंकि जर्मनी फ्रांस का कट्टर दुश्मन है। इसके बाद रिहर्सल के दौरान सीजर का घोड़ा स्टेज को गंदा कर देता है, जिस बात से दांते बहुत नाराज होता है और वो सीजर की इंसल्ट करता है, उसे गंदा और सड़क पर रहने वाला कहता है। तब सूजी दांते से सीजर के लिए बहस करने लगती है। दांते को ये पसंद नहीं आता और इसके बाद सीजर सूजी से कहता है कि तुम्हें मेरे लिए नहीं लड़ना चाहिए, मैं अपनी लड़ाई खुद लड़ सकता हूँ। इसके बाद दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगती है। दांते की वजह से लोला सूजी को छोड़कर उसके आलीशान घर में शिफ्ट हो जाती है। समय के साथ साथ सूजी और सीजर का प्यार भी बढ़ने लगता है और स्ट्रॉन्ग होता है। लोला खुश तो होती है पर संतुष्ट नहीं। उसी साल जर्मनी फ्रांस को हरा देती है और पेरिस की तरफ बढ़ने लगती है। नाजियों की वजह से उन लोगों को धमकी मिली होती है। सूजी की नेबरहुड जो कि एक जूइश थी, उसको भी लोग पकड़कर ले गए होते हैं। सूजी बहुत ज्यादा दुखी होती है। एकदम से बुरा वक्त पेरिस के सामने होता है। सारी भीड़ वहां से चली गई होती है। अब शो देखने के लिए कोई नहीं आता, सिर्फ कास्ट मेंबर्स ही रह जाते हैं। इसका फायदा उठाकर दांते सूजी को सिड्यूस करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी दांते की इंसल्ट कर देती है। दांते सूजी को धमकी देता है कि वो सबको बता देगा कि वो एक जूइश है। फिर भी सूजी उसकी बातों में नहीं आती, पर पर्लमैन सूजी को डिफेंस करते हुए कहता है, दांते को याद दिलाता है कि दांते इटालियन है और इटली जर्मनी के सपोर्ट में है। इस समय सिचुएशन बहुत गंभीर है। एज अ इटालियन उसे शांत रहना चाहिए क्योंकि लोग नाजियों पर भड़के हुए हैं। उसके बाद पर्लमैन अपना शो बंद करके वहां से चला जाता है। पूरी रात दांते परेशान रहता है। अगली सुबह नाजी पेरिस में एंटर कर जाते हैं। फिर तो दांते पावर में आ जाता है। दांते जर्मन्स की एक सक्सेस पार्टी अटेंड करता है। उसकी अच्छी जान पहचान होती है जर्मन ऑफिसर्स से। वहीं पर जिप्सीज को इंस्ट्रूमेंट बजाने के लिए बुलाया जाता है। सूजी भी सीजर के साथ होती है। तब दांते सूजी को नीचा दिखाता है, लेकिन सूजी उसकी इंसल्ट कर देती है और उसे बहुत बुरा भला कहती है। दांते बहुत गुस्से में आ जाता है और जर्मन ऑफिशियल्स को बता देता है कि सूजी एक जूइश लड़की है। उसे ये बताते हुए लोला सुन लेती है। लोला सूजी को इस बारे में बताती है। वो सूजी से कहती है कि तुम खतरे में हो, तुम्हें जल्द से जल्द पेरिस छोड़ देना चाहिए। फिर लोला सूजी को 2 टिकट्स देती है क्योंकि वो भी उसके साथ आ रही है। वो दांते को छोड़ रही है। वो दोनों रात को अमेरिका के लिए समुद्र के रास्ते जाने वाले हैं। नाजियों की पार्टी वाली रात को जर्मन ऑफिशियल्स ने रोमानी के लोगों पर अटैक किया, जिसमें एक बच्चा मारा गया। सीजर इस बात से बहुत उदास है, लेकिन जब उसे सूजी अपने जाने की खबर देती है, फिर तो वो सूजी के अपार्टमेंट पर उसे लास्ट गुड बाय करने जाता है और वो टूट सा जाता है। फिर सीजर वो फोटो दिखाता है और सूजी से पूछता है कि ये कौन है। सूजी कहती है कि ये मेरे फादर हैं। तब सीजर कहता है, अगर तुम अपने हस्बैंड के साथ नहीं हो तो तुम्हें अपने फादर के साथ होना चाहिए। सूजी रोते हुए सीजर से कहती है कि मुझे छोड़कर मत जाओ। सीजर कहता है कि नहीं, तुम जा रही हो और तुम्हारा जाना जरूरी है। सूजी कहती है कि तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहती हूँ, तुम्हारी फैमिली के लिए तुम्हारे साथ नाजी से लड़ना चाहती हूँ। सीजर उसकी भावनाओं की रिस्पेक्ट करता है, लेकिन वो उसे जाने के लिए बोलता है और बोलता है कि तुम्हें अपने फादर को ढूंढना चाहिए। इसके बाद दोनों पैशनेटली किस करते हैं और सीजर पूरी रात सूजी को हक करके रोता है। उसके बाद अगले दिन सूजी अपने गोल्ड कॉइन और फादर की फोटो को लेकर लोला के साथ अमेरिका के लिए निकल जाती है। शिप में लोला सूजी से कहती है कि उसने एक डायरेक्टर से बात की है, उन्हें हॉलीवुड में काम मिल जाएगा। उस समय मौसम बहुत खराब हो जाता है। इस वजह से शिप तूफान में टूट जाती है, जिसमें लोला की मौत हो जाती है। सूजी की किस्मत अच्छी होती है कि कुछ लोग उसे बचा लेते हैं। अमेरिका पहुंचने पर सूजी अपने फादर को ढूंढती है। बहुत पूछताछ के बाद उसे पता चलता है कि उसके फादर ने अपना नाम बदल लिया और सिंगिंग भी छोड़ दी। जब उन्हें पता चला कि उनके गांव पर हमला हुआ और कोई भी नहीं बचा, वो अपने फादर को ढूंढते हुए हॉलीवुड पहुंच जाती है, जहाँ उसके फादर एक स्टूडियो हेड है और उनकी एक नई फैमिली है। पर अब वो मर रहे हैं, उनकी तबीयत बहुत ही खराब है। ये पता लगते ही सूजी हॉस्पिटल जाती है, जहां वो अपने फादर की नई वाइफ और बच्चों को क्रॉस करते हुए रूम में जाती है। सूजी के फादर उसके सामने हैं। आखिरकार उसने उसे ढूंढ लिया और अब सूजी को वो पहचान लेते हैं और उनके चेहरे पर एक मुस्कान होती है। वो उसे लिटिल बर्ड कहते हैं। फिर सूजी उसके साइड में बैठकर उनके लिए गाना गाती है और उसकी आंखों में आंसू निकलते हैं। सूजी की स्माइल के साथ ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।